जो लड़की शादी के बाद सिंदूर ना लगाए, मंगलसूत्र ना लगाए, वो खाली प्लॉट है। सबसे पहले भाई साहब हैं जो पूरा जोर जोर से दहाड़ के कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री मुर्दाबाद, काहे कह रहे थे आप? एक सवाल है। हाँ। आप विरोध कर रहे हैं, हाँ। खाली प्लॉट का मतलब भी बताइए कि क्यों, उसका मतलब क्या है? अरे वही ना कह रहे, खाली प्लॉट का मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है, उन्हीं से पूछने के लिए पूछिए ना। जब समझ में नहीं आ रहा तो विरोध काहे कर रहे हैं? उनको ये पता होना कि जो विरोध कर रहा है उसका खाता पर अभी 5 लाख रुपया आ गया है। ये हम बोल रहे हैं। उसको निकाल लीजिए हिंदुस्तान से। क्या बोले? जो विरोध कर रहा है उसको हिंदुस्तान से निकाल लीजिए। जो विरोध कर रहा है हिंदुस्तान से निकाल। हाँ एकदम, जय श्री राम। कर लेते यहाँ पे अंजलि यादव, उसको कल कॉलेज में क्या बोला, एक खाली प्लॉट हो, तुम्हारा रजिस्ट्री हम करवाते हैं। भागलपुर में अब सेकेंड हैंड लैपटॉप टैबलेट बहुत कम कीमत पर ऑनलाइन ऑफलाइन EMI सुविधा के साथ प्राइस और मॉडल देखने के लिए व्हाट्सएप पर कॉल करें। इस वक्त अभी हम पटना जंक्शन पर हैं। यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं वो जानेंगे हम। सबसे पहले भाई साहब हैं जो पूरा जोर जोर से दहाड़ के कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री मुर्दाबाद, काहे कह रहे थे आप? कहा कह रहे, मेरा 3 महीना का फेसबुक देखिए, 190 को पोस्टिंग है फेवर में। अभी 8 दिन से कोई पोस्टिंग नहीं है फेवर में। रीजन क्या है? वो एक बयान दिए हैं, वो कहते हैं जो लड़की शादी के बाद, क्लियर कट रिकॉर्डिंग है नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया में, जो लड़की शादी के बाद सिंदूर ना लगाए, मंगलसूत्र ना लगाए, वो खाली प्लॉट है। ये कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या है वो बताइए हमको। उनका मतलब तो उनसे न पूछिएगा। वो अभी अब बताइए, जो सैनिक शहीद हो गया, जिसकी विधवा हो गई, जो फ्रेम में तब बोलिएगा, समझे? जो सैनिक मान लीजिए शादी के बाद उसकी वीडियो हो गई, अब उसको क्या बोलेंगे? अभी लड़की मेरे साथ कर लेते यहाँ पे अंजलि यादव, उसको कल कॉलेज में क्या बोला, एक खाली प्लॉट हो, तुम्हारा रजिस्ट्री हम करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये लड़का लोगों में ट्रेंड हो गया है, ये लड़का लोगों में ट्रेंड हो गया है कि खाली प्लॉट पर रजिस्ट्री करवा दो। ये निगेटिव है। आप राम पे थे, श्री राम पे थे, मैं भी आपका फेवर हूँ। कहने का मतलब आप मुद्दा पे रहिए, भक्त है, सब है, आप प्रवचन है, दिव्य दरबार लगता है, बहुत अच्छा चीज है, मैं भी गया हुआ हूँ। लेकिन कहने का मतलब है आप लैंग्वेज से क्यों भटक रहे हैं? किसको आप खाली प्लॉट बोले हैं? किसको बोले? तो जिसको बोले हैं तो फिर आप क्यों 4 दिन से चुप क्यों हैं? सुनिए ना, एक सवाल है। हाँ। आप विरोध कर रहे हैं, हाँ। खाली प्लॉट का मतलब भी बताइए कि क्यों, उसका मतलब क्या है? अरे वही ना कह रहे, खाली प्लॉट का मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है, उन्हीं से पूछने के लिए पूछिए ना। जब समझ में नहीं आ रहा तो विरोध काहे कर रहे हैं? जब समझ में नहीं आ रहा तो विरोध काहे कर रहे हैं? इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है आपको? समझाइए ना। अब उनका ये कहना है, जो लड़की शादी के बाद, लड़की की बात, हाँ, क्या हमको बोलने दिए। सुनिए, हो क्या रहा था ना कि आप हम दिल्ली से चल के आए हैं। दिल्ली मुंबई में एक नया ट्रेंड चला है, औरतें शादी कर लेती है, लड़कियां शादी के बाद भी सिंदूर नहीं लगाती हैं। कहीं ना कहीं ये सब हम लोग का संस्कृति के खिलाफ था। इसलिए बाबा ने कहा कि भैया आप लोग सिंदूर लगा के चलो, ठीक है ना। हाँ, माना कि लैंग्वेज थोड़ा गलत था, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि आप लोग ऐसे नहीं रहते हो। मतलब आपको लगता है कि बाबा सही किए, गलत किए, क्या किए हैं? बाबा अपने तरफ से समझाने की कोशिश करें कि जो शादीशुदा उनको सिंदूर लगाना चाहिए, पहला बात है। उनका विरोध क्यों किया जा रहा है? उनका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी रिकॉर्ड आया है कि विदेश से 200 करोड़ का फंडिंग हुआ है इंडिया में। किसके खिलाफ? बाबा बागेश्वर के खिलाफ। कि भैया आप लोग उनके खिलाफ नेगेटिव बताइए, क्यों करिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि गलत किए हैं, वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं। उनका विरोध करने के लिए 200 करोड़ का यहाँ पर फंडिंग हुआ है। प्रचार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो स्टेटमेंट दिए उससे सहमत है कि नहीं, ये बताइए। हम सहमत है। अगर सुनिए, अगर जो लोग सहमत नहीं है, मैं कहना चाहूंगा अपना घर की औरतों को जाके सिंदूर मिटा दीजिए, ठीक है ना, बात खत्म है। क्या कहिएगा? देखिए, औरतों का सिंदूर मिटाइए आप। देखिए भावना उनका यही है बात। हम भी सर, जो अपनी माँ बहन का सिंदूर मिटा के रोड पे चलाएंगे, जिनकी माँ बहन चाहती हैं कि हमारी माँ बहन सिंदूर मिटा के मार्केट में चले, वही बाबा बागेश्वर का विरोध करेंगे। विरोध वही करेंगे। जिनको कुछ पैसा मिला है विदेशों से, वही विरोध करेंगे। जो अपनी माँ बहन का इज्जत चाहता है, जो अपना धर्म का इज्जत चाहता है, सब अपना अपना धर्म का इज्जत करे। बाबा जो कहे
कहे वो सही कहे हैं। सही। अरे सर एक मिनट, आपकी बहन का शादी हो गया, आप क्या चाहेंगे कि अपनी बहन, सुहाग क्या चीज का होता है? सिंदूर का। आप हीरो हाथ पहना दीजिए, उससे भी कीमती होता है सिंदूर मांग का। सही बात है। होता है ना सर? साहब कह रहे हैं गलत किए हैं। भैया सुनिए 2 मिनट की बात। अभी से 10 साल पहले का हम लोग चलते हैं। 10 साल पहले क्या हो रहा था, इंडिया में एक नैरेटिव बनाया गया कि भाई औरतों को जो है घूंघट में काहे करना है, घूंघट में रहने का नहीं, सबको आजादी दो। उसका परिणाम अभी देखने को मिलता है कि ससुर के सामने, अपना भैंसुर के सामने जो लड़कियां हैं यहाँ टी-शर्ट पहन के घूम रही हैं, कोई शर्म नहीं। यही होता है कल्चर को खत्म करना, धीरे धीरे करना है। आज वो बोले सिंदूर लगाने, कल को नतीजा ये होगा कि लड़कियां बिना सिंदूर की घूमेंगी। आज नतीजा है ना जी, समाज देख रहा है कि ससुर के सामने कौन पल्लू ले रहा है, कोई नहीं। अपना कल्चर बचाइएगा ना भैया। आपका जो सांस्कृतिक है, सुनिए, इस पर आप और हम टिके हुए हैं, उस चीज को बचाइएगा कि नहीं बचाइएगा? बचाना पड़ेगा। लेकिन आप ही लोग में से भाई साहब है जो विरोध कर रहे हैं, काहे विरोध कर रहे हैं? रीजन है ना, देखिए खेत में अटका पैदा हो जाता है। अरे भैया जो विरोध कर रहा है उसको निकाल लीजिए हिंदुस्तान से। क्या बोले? जो विरोध कर रहा है उसको हिंदुस्तान से निकाल लीजिए। जो विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तान से निकाल। हाँ एकदम, जय श्री राम। भाई साहब बोल रहे हैं, पहले इनसे अरे सुनिए। मेन सुनिए, ये सब कोई निकाली नहीं। मेन बात चलो होता क्या है, कोई भी कंट्री रहता है ना तो 10% लोग ऐसा रहता है अपना ही देश में जिनको अपना संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है, अपना नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। वो अपना ही संस्कृति के खिलाफ बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है ना। तो हम यही बोलेंगे, चाणक्य बोला कि मूर्खों से वार्तालाप और मूर्खों के बात पर ध्यान मत दो, वरना तुम अपना जीवन नष्ट कर दोगे। मतलब जो विरोध कर रहा है मूर्ख है वो। तो मूर्ख है ही है। अपना तुम जो डाल पर बैठे हो उसको काटने का बात कर रहे हो तो तुम मूर्ख नहीं हो तो क्या हो? महामूर्ख हो भैया। भाई साहब विरोध कर रहे हैं, वो अपनी उनकी वाइफ होगी, उनको बोलिए कि अपना वाइफ को जो बिछिया है, चूड़ी है, मंगलसूत्र है, सिंदूर है, दुपट्टा है, पल्लू है, सब सिंपल हो कैसे चले। देखो बाबा जो स्टेटमेंट दिया आप सुने हैं? देखिए सुने नहीं, अभी भैया सुनाए हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन वो लड़की सर खाली प्लॉट है, ये बात वो क्या है? देखिए बाबा क्या कहे, कुमारी लड़की खाली प्लॉट है, ये बात क्या है? क्या बोले हैं? बाबा क्या कहे, कुमारी लड़की खाली प्लॉट है, वही बात बोले हैं। क्या कहे? ना बात बोले हैं, ना बात बोले हैं। बाबा ये सुनिए, बाबा सुनिए, जो सनातन का विरोधी है वही बाबा का विरोधी है, जो हिंदू का विरोधी है वही बाबा का विरोधी है। जो होता है जिस थाली में खाया को छेड़िए मत, शेर को मत छेड़िए, आप भी रहिए, सब रहेगा। अब उंगली मत करिए ताकि समय चला गया है। अब ऐसा उठाइएगा पत्थर से जवाब मिलेगा। भाई साहब कह रहे थे कि 2-3 दिन के बाद जैसे बाबा इंडिया आएंगे तो अलग चमत्कार होगा। चमत्कार नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी भी बोले थे ना भैया, लालू यादव जी के बड़े बेटा भी कहते हैं कि बाबा को पटना आने नहीं देंगे। कैसा जुलूस था? 20-22 लाख। एक मिनट, आप देखे ना, देखिए सबको बोलने का हक है, हम भी आपका विरोध कर सकते हैं, आप भी मेरा कर सकते हैं, सबका हक है। लेकिन आपका काम है विरोध करना, मेरा काम है वेलकम करना। आप किस पर भारी रहे बाबा आपको भी पता है, कितने दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए। समय बदल चुका है। का मतलब कि बड़े बड़े लोग विरोध किए फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो आपके सामने ना चार सर। आदमियों करने से कुछ नहीं होगा ना। देखिए सुनिए ना, शेर जब चलता है ना तो कुत्ता भौंकता है। जब आप आगे बढ़िएगा ना तो आपका भाई आपका पैर खींचेगा। तो आपका काम है आगे बढ़ना, भाई का दिमाग क्या है, पैर खींचना, तो उसकी औकात वहीं तक रह जाएगी, आप आगे निकल जाइएगा। बाकी देख लीजिए, आपको पटना जंक्शन से भी हम दिखा रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ लोग समर्थन में थे, जो स्टेटमेंट दिए थे स्टेटमेंट पर। हाँ 90% सपोर्ट में है, एक आदमी विरोध में है। कुछ लोग मत बोलिए, यहाँ पे एक आदमी भाई साहब विरोध कर रहे हैं, बाकी सब सपोर्ट कर रहा है, बाकी सब समर्थन में है। बाकी जो है ना धीरेन्द्र शास्त्री के स्टेटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और ये उनको ये पता होना कि जो विरोध कर रहा है उसका खाता पर अभी 5 लाख रुपया आ गया है। ये हम बोल रहे हैं। 5 लाख आया है। कौन दिया है? विदेश से फंडिंग हुआ है, विदेश से फंडिंग। 2025 में योगी सरकार, मोदी सरकार। भागलपुर में अब सेकेंड हैंड लैपटॉप टैबलेट बहुत कम कीमत पर ऑनलाइन ऑफलाइन EMI सुविधा के साथ प्राइस और मॉडल देखने के लिए व्हाट्सएप एंड कॉल करें।